स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बीटीसी या डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारा यूनिट फर्स्ट है संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान और स्थानीय मान, उस वाले यूनिट का जो क्वेश्चन है हमने अभी प्रीवियस वीडियो में भी लगाया है और अभी हमारा जो है और भी क्वेश्चन बचा है जिसके हम एक्सरसाइज को आज इस वीडियो में लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया था कि मैं जो है किसी भी एससीईआरटी का जो भी पूरा पैटर्न से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनता है मैं वो आपको करवाऊँगी और किसी भी एक बुक को आप ले सकते हैं और उस बुक को बस आप क्या कीजिए पूरा कंप्लीट करिए। आप क्वेश्चन जो है ये मत देखिए कि आपको यही क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन के बस आपको टाइप्स पता होने चाहिए कि किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर हम जो है क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इस वाली बुक से पढ़ाऊँगी जो कि साहित्य प्रकाशन की बुक है। तो यहाँ पर जो है आप कोई भी राइटर की बुक्स ले सकते हैं। हम पहले जो है इस राइटर की बुक को ख़त्म करेंगे, उसके बाद जो है दूसरे राइटर की बुक्स की जो क्वेश्चन है उसको लगा लेंगे। तो पहले तो चलिए आज हम इस वाले क्वेश्चंस को लगाते हैं। तो यहाँ पर जो है इधर तो थ्योरीज वगैरह दी गई हैं और यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट है, क्योंकि इसके ऊपर जो अति लघु वगैरह क्वेश्चन दिए गए हैं वो तो आपको लिखने के लिए है और आपका क्वेश्चन जो है पेपर में रिटन नहीं आता है, आपको जो है सॉल्व करने के लिए आता है। यहाँ पर जैसे न्यूमेरिकली टाइप का सॉल्व करने के लिए आता है, ऐसे रिटन टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है आपका बीटीसी में। तो यहाँ पर हमें 3rd नंबर क्वेश्चन दिया है जो कि पूछा है कि 84521 में 8 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन को लगाते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमारा क्वेश्चन है तो हम लगाएंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है हमें यहाँ पर 84521। इसमें दोस्तों 8 का स्थानीय मान आपसे पूछा है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले तो 8 लिखेंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 8 किस नंबर पर आता है। ये हमारा इकाई है, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, ये हज़ार और 10,000, यानी जो हमारा 8 है वो 10,000वें नंबर पर है। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए दोस्तों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर आपको निकल कर आ जाएगा 8 का स्थानीय मान। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है हमारा क्या है, ये 8 का स्थानीय मान क्या आ रहा है दोस्तों, 80,000 आ रहा है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये उसका आंसर हो जाएगा 8 का स्थानीय मान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि संख्या 3477 में दोनों 7 के स्थानीय मान बताइए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमसे वो पूछा है कि ये जो हमारी जो संख्या दी गई है कौन कौन सी संख्या है, ये हमारी 3477 में दोनों 7 का स्थानीय मान पूछा है। तो पहले वाले 7 में तो आपको पता है कि ये इकाई पर स्थित है इसलिए इसका स्थानीय मान 7 होगा। फिर जो हमारा दूसरा वाला 7 है ये दहाई पर स्थित है तो इसमें 10 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 70। तो इन दोनों का स्थानीय मान जो हो जाएगा 7 और 70 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि संख्या 5869 में 5, 6, 9 अंकों का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर आपसे 5 जो है ये पूछा है 5869 में इन सब का क्या पूछा है, स्थानीय मान पूछा है। तो आप यहाँ पर निकालिए, सबसे पहले क्या करिए 5 का। तो 5 का आपको पता है दोस्तों 5 किस नंबर पे, यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 1000वें नंबर पर है। तो 5 में 1000 से गुणा करेंगे तो आपका स्थानीय मान 5 का आ जाएगा 5000। आपसे 8 का नहीं पूछा है, आपसे 6 का पूछा है। तो 6 का आप निकालेंगे तो 6 में आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। और 9 जो है वो इकाई नंबर पर है इसलिए इसका स्थानीय मान जो होगा वो 9 ही रहेगा। तो इस तरह से इसका जो स्थानीय मान है वो ये सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपसे यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन पूछा है। मल्टीपल में पूछा है कि 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है। दोस्तों आपने अभी जो है क्वेश्चन सॉल्व किया था पूर्ववर्ती और अनुवर्ती का। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, जहाँ पर आपने पढ़ा था कि पूर्ववर्ती का अर्थ होता है कि पहले की संख्या, उसके जस्ट एक पहले की संख्या यानी दी गई संख्या में से एक को क्या करते हैं, घटा देते हैं। और अनुवर्ती का अर्थ होता है कि उसके जस्ट एक आगे वाली संख्या यानी दी गई संख्या में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो अगर हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मल्टीपल वाले में तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो हमारा मल्टीपल है
बहुविकल्पी क्वेश्चन में। इसमें फर्स्ट वाले का जो आंसर है वो 27 में आप क्या करेंगे, एक को घटा देंगे तो 26 इसका पूर्ववर्ती हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बा जो दिया है ये वाला सही होगा। फिर बोला है कि वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। दोस्तों, जो संख्या जो है 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है, हम ऐसी संख्या को विषम संख्या कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी सम संख्या होती है वो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी और जो विषम संख्या होती है वो 2 से विभाजित नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है ये परिमेय या अपरिमेय की तो बात ही नहीं होगी, यहाँ पर जो है सम संख्या भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा विषम संख्या। दूसरा आपसे पूछा गया है एक हमारा क्या है, भाज्य संख्या है कि अभाज्य है, या फिर ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। दोस्तों, एक हमारी ऐसी संख्या है जो कि हम ना तो इसको भाज्य बोल सकते हैं और ना ही अभाज्य बोल सकते हैं, क्योंकि एक जो है ये हमारी प्रथम प्राकृतिक संख्या है और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। इसीलिए हमारा आंसर जो है वो ना तो भाज्य होगा और ना ही अभाज्य होगा, क्योंकि एक जो है वो सभी से डिवाइड भी हो सकता है और एक का जो है कोई भी क्या है मतलब अभाज्य संख्या में इसको गिना नहीं जा सकता है। तो इसलिए ये हमारा आंसर जो होगा तीसरे का वो हो जाएगा सा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस संख्या में 3 का स्थानीय मान सबसे कम है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे जब इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहला ऑप्शन आपको जो दिया हुआ है इसमें बोला है 32450, इसमें सबसे कम स्थानीय मान पूछा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, डायरेक्टली सॉल्व कीजिए कि यहाँ पर 3 जो है वो बहुत ज़्यादा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000वें नंबर पर है, तो इस वजह से ये तो इसका स्थानीय मान होने से नहीं रहा, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। फिर दूसरा आपसे ऑप्शन जो बोला है, ऑप्शन नंबर आपको ब जो दिया है इसमें बोला है 4340, यहाँ पर जो हमारा 3 है वो कितने नंबर है, 100वें नंबर पर है। फिर आपको जो सा वाला है उसमें दिया है 1130, इस पर जो हमारा 3 है वो 30 आएगा इसका स्थानीय मान, क्योंकि वो दहाई पर है। उसके बाद जो हमारा द वाला ऑप्शन है 143, इस पर जो हमारा 3 है वो इकाई नंबर पर है, तो इसलिए इसका स्थानीय मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। और यही हमारा सबसे छोटा स्थानीय मान है, यानी इसमें पूछा है कि संख्या में 3 का स्थानीय मान सबसे कम होगा, तो 143 में 3 का स्थानीय मान सबसे कम होगा और यही हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर द। फिर आपसे पूछा है कि किस संख्या में, यहाँ पर आपसे पूछा है कि किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। दोस्तों, दशमलव वाली संख्या के लिए मैं आपको इसमें डिटेल से समझा देती हूँ, दशमलव वाली संख्या के स्थानीय मान आप कैसे निकालेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम डिटेल से लगाते हैं। इसमें हमको दिया है, देखिए कई सारे ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पर अ दिया हुआ है 271.169, उसके बाद यहाँ पर आपको ब वाला क्वेश्चन दिया है 295.106। फिर नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पर स वाले में दिया है 144.611, और फिर यहाँ पे द वाले में दिया है 285.068। तो अब इसको चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं दशमलव वाली संख्या में स्थानीय मान। ठीक है दोस्तों, दशमलव वाले संख्या जो होते हैं वो हमारा जो नॉर्मल जो ऐसे नंबर दिया होता है उससे क्या होता है, थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि इसमें जब दशमलव नहीं दिया होता है किसी संख्या में, तो वो जो संख्या होती है हमारी उसमें जैसे जैसे वो क्या होता है कि यहाँ पर बढ़ते जाता है बाएं साइड में, तो उस संख्या का जो मान होता है वो भी बढ़ते जाता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, दशमलव वाली संख्या में आप देख रहे हैं यहाँ पर दशमलव जो है, ये जो 9 है वो दशमलव में यहाँ पर मतलब कि यहाँ 9 पर जो दशमलव है वो 2 संख्या के बाद, यानी इसका जो स्थानीय मान हो जाएगा दोस्तों वो 9 बटे यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ये तीसरे नंबर पर स्थित है, इसलिए इसका स्थानीय मान यहाँ पर इस तरह से 100 निकालेंगे हम। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जितनी संख्या दी गई होती है, ये जो संख्या है मतलब दशमलव जो है वो कितनी संख्या के आगे लगा हुआ है वो आप गिनिए। यहाँ पर 1 2 3 संख्या के आगे लगा है, तो इसलिए यहाँ पर जो हो जाएगा 9 बटे 9000 हो जाएगा। तो इसलिए इसका स्थानीय मान जो है या तो आप ये बोल सकते हैं या फिर इसका स्थानीय मान जो है वो 0.009 बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसका स्थानीय मान है वो ये आएगा।
जिसमें 0.009। दोस्तों इसी तरह से आप 6 का जब निकालेंगे, यहाँ पर जो 6 है, आपको पता है कि 6 हमारा जो है वो कितने नंबर में, यहाँ दशमलव जो है वो 2 नंबर के बाद लगा है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं 6 है, तो 6 के आगे जो है कितने संख्या के बाद दशमलव लगा है, तो एक ही संख्या है। तो यहाँ पर आप इन दोनों को काउंट करेंगे तो यहाँ पर जो है 100 हो जाएगा, 6/100, यानी इसका स्थानीय मान होगा 0.06 हो जाएगा। इसी टाइप से 1 का आप निकालेंगे दशमलव में यहाँ पर लगा हुआ, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 0.1, या फिर कह सकते हैं 1/10। तो दशमलव वाली संख्या का जो स्थानीय मान होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है हमारे नॉर्मल जो संख्या दी होती है उसके स्थानीय मान से। तो इसी टाइप से आप अगर यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दशमलव जो है हमारा, जब यहाँ संख्या के इधर दाएं साइड में जब लगता है तो उसका जो है जो हमारा स्थानीय मान होता है वो कुछ दूसरा निकलता है। लेकिन जो हमारा दशमलव की संख्या, दशमलव के बाईं साइड की जो संख्या होती है, इधर साइड में इधर की जो संख्या होगी उसका जो स्थानीय मान होगा आप जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। तो यहाँ जो है ये इसको यहाँ पर ये इकाई होगा और ये दहाई और ये वाला सैकड़ा। तो 1 का जो स्थानीय मान होगा वो 1 ही रहेगा। यहाँ पर 7 का स्थानीय मान जो होगा वो 70 होगा और 2 का स्थानीय मान जो होगा वो 200 हो जाएगा। तो इस तरह से आप सारी संख्या का स्थानीय मान ऐसे ही निकाल सकते हैं। दोस्तों ये हमारा क्या, दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान ऐसे ही निकाला जाता है। यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन में बस ये पूछा है कि कौन सी संख्या है जिसका स्थानीय मान सबसे अधिक है, आपसे ये पूछा है। ठीक है, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, आपको वहाँ पर क्या करना है, इस टाइप के अगर बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं तुरंत आपको बस एक झटके में सॉल्व करना है, 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लेना है क्योंकि बहुत कम टाइम रहता है। मैं आपको क्वेश्चन को यहाँ पर क्या है डिटेल में सॉल्व करके सिखा रही हूँ कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आप बस इसको जितनी फास्ट आप सॉल्व कर लेंगे उतना जल्दी आपका ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। फिर आप यहीं पर दूसरा वाला सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप जल्दी फास्ट करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर दशमलव कहाँ पर लगा है, 1 2 3 3 नंबर के बाद लगा है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 6 बटे, यहाँ पर आप 1000 कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 006। ठीक है, 0.006 इसका क्या हो जाएगा, 0 का स्थानीय मान। दोस्तों यहाँ पर जो ये वाला 0 है इसका स्थानीय मान हो जाएगा 0/100, यानी कि 0.00। ठीक है, और ये जो हमारा यहाँ पर 1 है इसका स्थानीय मान हो जाएगा 0.1, या आप कह सकते हैं 1/10। ठीक है, और यहाँ पर 5 का 5 ही रहेगा, और 9 का जो हो जाएगा 90, और 2 का जो हो जाएगा वो 200 हो जाएगा। तो इस टाइप से जो दशमलव वाली संख्या होती है उनका ये स्थानीय मान ऐसे ही हम निकालते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है, यहीं पर आप 1 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1000, यानी कि 0.0016। इस तरह से आप इस वाले 1 का निकालेंगे तो यहाँ पर 1/। ठीक है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी दोस्तों। जितना दशमलव आपको जितनी संख्या पर लिया होता है उतनी संख्या के नीचे आप क्या कर देंगे, उसी संख्या के नीचे उतना 0 लगा जाएंगे। तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, यानी कि 0.01 हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पर आप 6 लेंगे तो ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 6/10, या फिर कह सकते हैं 0.6 भी बोल सकते हैं। इसका स्थानीय मान हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 40 और इसका हो जाएगा 100। और इसी टाइप से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 8 का हो जाएगा, यहाँ हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 0.08। ठीक है, 0.008, 1 2 3 3 नंबर के बाद लगा है तो इसीलिए ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर 1 2 2 नंबर्स के बाद लगा तो 0.06 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 0.0। ठीक है, और यहाँ पर आप लिखेंगे 5 का तो 5 ही रहेगा, 8 का क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, और 2 का क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। क्वेश्चन हमसे पूछा था कि इसमें जो 6 का स्थानीय मान है वो कौन सी संख्या में सबसे ज़्यादा है। दोस्तों किस वाले में आपको देख रहे हैं सबसे ज़्यादा है, अगर पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर जो है 0.06 है। ठीक है, क्या है हमारा 0.06 है। मैं 1 मिनट रुकिए, मैं दूसरी पेन यूज़ कर लेती हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं इस वाले में क्या 0.06 है। ठीक है, इसी के बाद यहाँ पर देख रहे हैं इस वाले में क्या 0.006 है, यहाँ पर 0.6 है, और यहाँ पर क्या है 0.06। दोस्तों इन चारों में अगर मैं आपसे पूछूं कि किसका मान सबसे ज़्यादा होगा तो आप दशमलव वाली संख्या को देखकर कंफ्यूज मत होइएगा। दशमलव वाली संख्या में क्या होता है, थोड़ा सा उल्टा हो जाता है कि आपको जितनी संख्या, जैसे यहाँ 6 का आपसे पूछा है तो ये वाला जो हमारा 6 होगा, इसमें जो सबसे छोटी की अगर हम बात करेंगे तो सबसे छोटा हमारा
ये वाला होगा, क्योंकि ये उतना उसका 1000वां भाग है। ठीक है, यहाँ पर इसका ये 600वां भाग है, इस वाले में भी 100वां भाग है, लेकिन इस वाले में जो ये 6 है वो 10वां भाग है। तो दशमलव वाली संख्या में अगर हम सबसे बड़ा मान बोलेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू इसकी आएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर स जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसका जो स्थानीय मान है वो सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 0.02 में से या 0.2 में कौन बड़ा है, तो आप बोलेंगे दोस्तों ये वाला बड़ा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप इसको निकालेंगे तो ये 2/100 हो जाएगा, और इसको निकालेंगे तो ये 2/10 हो जाएगा। तो ये जो है क्या हो रहा है, हमारा संख्या रेखा में 0 के कौन ज़्यादा निकट हो रहा है, ये वाला ज़्यादा निकट हो रहा है और ये वाला कम निकट है। इस वजह से ये हमारा ज़्यादा बड़ा है और ये हमारा उससे छोटा है। क्योंकि जो संख्या रेखा होती है हमारी, ऐसे हम निकालते हैं ना 1 0 1 2 3, और इधर साइड में हमारा -1 -2 होता है। तो संख्या रेखा में जो हमारा 0 है इसके निकट जो हमारी वैल्यू आती है, क्योंकि ये सब पॉजिटिव में है, तो जो हमारा जो है इन दोनों के बीच की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, जो हमारा मतलब 1 के जितना पास होते जाएगा। यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये हमारा 1 से थोड़ा सा क्या है दूर है, लेकिन यही हमारा 2/10 जो है वो 1 के थोड़ा सा और नज़दीक है। इस वजह से हमारा जो है बड़ी संख्या हो जाएगी ये वाली। ठीक है, इसी टाइप से आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा कि दशमलव वाली संख्या में कैसे निकाला जाता है। जो जितना ज़्यादा हमारा जो है 1 के नज़दीक होता है उतना ही ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, 1 की या फिर जैसा भी नंबर रहता है वैसे आप काम करेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे मैंने पूछा 6.9 या आपसे मैंने पूछ लिया 8, तो आप इसमें बोलेंगे ये वाला ज़्यादा नज़दीक है, 6.9 वाला। ऐसा क्यों है दोस्तों, 6.9 इसलिए नज़दीक है क्योंकि 6.9 हमारा क्या है, लगभग 7 के बराबर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा नज़दीक हो जाएगा 7 के, तो इस वजह से यहाँ पर ये बड़ा होगा। तो इस टाइप से दशमलव वाली संख्या को हम देखते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा है आपसे कि 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या पूछा है। दोस्तों अनुवर्ती का अर्थ होता है उसमें एक क्या कर देना और जोड़ देना। तो 13 में आप 1 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में जो है आंसर आएगा आपका स, यानी कि 14 आ जाएगा। फिर आपसे लास्ट वाला पूछा है कि किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। बस वही क्वेश्चन है, आपसे पूछा है 5 का स्थानीय मान, तो यहाँ पर भी आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है 5 का स्थानीय मान। तो ऑप्शन जो है आपको डायरेक्टली आप यहाँ पर सिर्फ 5 को ही निकालिए। ठीक है, ये हो गया हमारा अ, ये है हमारा ब 286.105, और ये हमारा है स 146.511, और ये हमारा द यानी कि 286.058। आपसे 5 का पूछा है, ठीक है, सबसे अधिक पूछा है 5 का। तो आप बस कुछ मत कीजिए, इतना काम कीजिए कि इसमें देखिए कौन सा 5 जो है वो हमारा मतलब कि दशमलव के जितना नज़दीक होगा वही हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, इसमें यही आपका ट्रिक है आपको जल्दी से सॉल्व करने के लिए एग्जाम में, ये आपको फास्ट हो जाएगा। ये वाला 5 तो आप बिल्कुल भी मत लगाइए, क्योंकि ये हमारा दशमलव के और क्या है, दूर होते जा रहा है। ठीक, यहाँ पर ये वाला 5 जो है वो दशमलव के थोड़ा सा पास है, और ये वाला जो 5 है वो दशमलव के जस्ट बगल में है, और ये वाला 5 जो है दशमलव से इसी तरह से इतनी ही दूरी पर है, दहाई नंबर पर है, मतलब कि 100वें नंबर पर है। ठीक है, तो ये दोनों भी नहीं होंगे। तो हमारा दशमलव में ये जो है सबसे बड़ा स्थानीय मान 5 का कौन सा हो जाएगा, स वाला। तो ऑप्शन नंबर स आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा ये वाला 5 जो है वो दशमलव के 10वें नंबर पर है, 5/10 यानी 5/10, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 0.5, ये इसका स्थानीय मान होगा दोस्तों। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लगाएंगे जब, तो इसमें आपसे पूछा है क्या, 1 2 और 3 इससे बनने वाली सभी संख्याएं लिखनी है। तो इसकी पुनरावृत्ति भी नहीं होनी चाहिए। पुनरावृत्ति का अर्थ है कि दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। तो आप कई संख्याएं लिख सकते हैं, एक तो 1 2 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, और एक आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2 3 1 लिख सकते हैं, फिर एक आप लिख सकते हैं 3 1 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, दोबारा आप करेंगे तो रिपीट हो जाएगी संख्या। अब यहाँ पर 1 2 3 है, फिर एक बार इन दोनों को आपने लिया, फिर एक बार इसको लिया। अब आप इसको और कोशिश करेंगे करने की तो आपका नहीं हो पाएगा। यहाँ पर आप अगर लेने की कोशिश करेंगे, एक और भी हो सकता है, यहाँ पे बन सकता है हमारा 2 1 3, ये भी बन सकता है।
इसके अलावा आप और कुछ भी बनाने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा रिपीट हो जाएगा। जैसे आप दोबारा आप क्या कीजिए, एक बार फिर चेक कर लीजिए, 1 2 3 हमने लिया, ठीक है, फिर हमने क्या लिया 2 3 1 लिया, ठीक है, फिर हमने लिया 3 2 1, ठीक है, ये भी ले लिया हमने। फिर हम क्या करें, यहाँ पे 2 1 3 ले रहे हैं, फिर हम 2 2 3 1 करेंगे तो फिर से ऑलरेडी ये रिपीट हो जाएगा। आप यहाँ पर 3 3 2 1 भी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों, 3 2 1 इसको भी ले सकते हैं। और इसके अलावा जो है और भी क्या बन सकती है, 3 2 1 भी बन सकता है, और एक और बन सकता है यहाँ पे हमारा 1 3 2 1 3 2, ये कहीं रिपीट नहीं हुआ है, 1 1 3 2। इसके अलावा अभी आप और कुछ भी नहीं इसमें से सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ भी आप लेंगे तो वो फिर से रिपीट हो जाएगा। तो इसको हम जो है 6 संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं, इसके अलावा और नहीं लिख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है क्या, ये 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा है ये 3 3 3 4, इसके विभिन्न स्थानीय मान आपको निकालने हैं। इस वाले 3 का निकालेंगे तो 3, और ये दहाई पर है तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। इस वाले के 3 का निकालेंगे तो ये सैकड़े नंबर पर है तो 100 हो जाएगा। इस वाले 3 का निकालेंगे तो ये हज़ारवें नंबर पर है तो ये 1000 से गुणा हो जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 30, ये हो जाएगा हमारा 300, और ये हो जाएगा हमारा 3000। अब इन तीनों का आपसे योगफल पूछा है तो आप क्या कीजिए, ऐसे करके 300 फिर प्लस में 30 इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 0 हो जाएगा, फिर इधर ये 3, फिर उसके बाद ये 3, ये 3। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, स्थानीय मानों का योगफल। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ लेता है एग्जाम में। फिर बोला है कि 100 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है। 100 की अनुवर्ती क्या हो जाएगी दोस्तों, 100 की अनुवर्ती का अर्थ होगा 100 में 1 जोड़ दीजिए, उसकी अनुवर्ती आ गई 101, उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो ये तो इम्पॉसिबल है, असंभव, ये हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ज्ञात नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है, क्योंकि किसी भी संख्या को आप सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते, उसके बाद की संख्या उससे बड़ी संख्या हो जाएगी, उसके आगे आप फिर कुछ लिख दीजिए फिर वो उससे बड़ी हो जाएगी। तो संख्या को हम सबसे बड़ी नहीं बोल सकते, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है वो हमारी 1 होती है। फिर आपसे पूछा है यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 में कि 4 टाइम्स 0 और 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। पूर्ववर्ती का अर्थ क्या होता है, उसमें से एक क्या होना, माइनस हो जाना, यानी कि एक माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि हमारा हो जाएगा 1 लाख, ठीक है दोस्तों, ये हो गया 1 लाख। अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट पूछा है 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए और इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 1000, ठीक है। उसके बाद उसकी पूर्ववर्ती संख्या आपसे पूछा है तो आप उसमें से 1 घटा देंगे तो 999 की उसकी क्या हो जाएगी, पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, यहाँ पर 9 को 6 बार लिख दीजिए, ठीक है। फिर उसमें क्या करिए, आप 1 जोड़ दीजिए तो उसकी अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है दोस्तों। तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 लाख इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। फिर नेक्स्ट आपसे पूछा है 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 5 अंकों की, यहाँ पर 9 को आप 5 बार लिख देंगे क्योंकि 9 से बड़ी कोई संख्या नहीं होती है। एक हमारी जो संख्या है वो 1 से लेकर 9 के बीच में 9 से बड़ी कोई संख्या नहीं होती, इसी से ही सारी संख्याएं बनती हैं। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 99,999। और इसी तरह से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर आपसे पूछेगा तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, 10,000 हमारी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 5 अंकों की। तो ये हो गया हमारा आंसर। आपसे लास्ट क्वेश्चन में पूछा है कि ये निम्नांकित संख्यांकों को संख्या में व्यक्त कीजिए। तो संख्या में व्यक्त करने का क्या अर्थ है, ये तो ऑलरेडी हमारा जो है लिखा हुआ है संख्या में ही, तो इसको संख्यांकों को संख्या में कैसे लिखेंगे, ये हमारे संख्यांक है, ठीक है, 5 7 6 0 3, कैसे लिखेंगे इसको,
ये हमारा जो हम लोग लिखते हैं दोस्तों कैसे, इकाई दहाई सैकड़े में, वैसे ही इसको लिखना है। तो ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो ये आप हो गया आपका 57,603। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है 9312 में, इसका आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 9,312। ठीक है, ये हो गया हमारा। और लास्ट वाला आपसे क्या पूछा है, थर्ड नंबर पे आपसे पूछा है 1263 का आप लिखे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों, 1,263। ठीक है 263, 1,263। तो ये हो गया हमारा क्या आंसर। तो दोस्तों ये था हमारा जो दिया गया हमारा एक्सरसाइज था, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमने क्या किए, सॉल्व कर लिए। तो हमारा जो है काम अभी यहीं पर फिनिश नहीं हुआ, हमें और भी क्वेश्चंस लगाने हैं ताकि हमें जो है क्वेश्चन कभी भी एग्ज़ाम में जो है एक भी क्वेश्चन छूट ना जाए हमारा। दोस्तों यहीं पर आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है ये BTC 2015 में आया था, और ये वाला क्वेश्चन BTC 2016 में आया था। 2015 का जो पेपर है वो 2 बार हुआ है, इस वजह से यहाँ पर ये दूसरे बार का पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावा चलिए हम और भी क्वेश्चंस लगा लेते हैं। दोस्तों अब ये जो हमारा क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग है, ताकि आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में पूछ लिया तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें दिया है, ये हमारा क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे दिया है हमारा संख्या, ठीक है 82,957 दिया हुआ है। इसमें हमें दिया है वैल्यू 8A + 2B + 9C + 5D + 7E में हमसे पूछा है A, B, C, D और E की वैल्यूज़ को। दोस्तों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपसे जो पूछा है बस उसके साथ आप उसका कंपेयर करते जाइए। 8 के साथ जो है क्या कंपेयर होगा यहाँ पर, 8 के साथ जो है यहाँ पर आपकी जो वैल्यू दी गई है 8A की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर 80,000 के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि इस वाले 8 का स्थानीय मान क्या होगा, इस वाले 8 का जो स्थानीय मान होगा दोस्तों वो होगा हमारा 80,000। ठीक है, फिर यहाँ पर इस वाले 8 से ये वाला 8 कैंसिल हो जाएगा, तो इस वाले A की वैल्यू आ जाएगी हमारी दोस्तों कितनी, 10,000। ठीक है 10,000 इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर आपसे 2B पूछा है, तो 2B को आप इस वाले 2 के साथ कंपेयर करेंगे, और ये वाला जो 2 दिया है इसका आप जो है स्थानीय मान निकालेंगे। तो इस वाले 2 का स्थानीय मान कैसे निकलेगा, तो आप 2B को ऐसे सॉल्व करेंगे, तो इस वाले 2 का जब स्थानीय मान आप निकालेंगे दोस्तों तो कैसे होगा, 2,000। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो B की वैल्यू आ गई हमारी 1,000, तो 1,000 इसका हो जाएगा स्थानीय मान। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा है 9C। ठीक है 9C को आप निकालेंगे तो इस वाले 9 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो इस वाले 9 का जो है स्थानीय मान क्या हो जाएगा हमारा 900। ठीक है 900, तो यहाँ 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो इसका स्थानीय मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा। फिर आपसे पूछा है 5D। ठीक है 5D में आप निकालेंगे, फिर इस वाले 5 से कंपेयर करेंगे, तो ये वाला जो 5 दिया हुआ है इस वाले 5 का जो है स्थानीय मान क्या हो जाएगा 50। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और D की वैल्यू आएगी 10। ठीक है, और यहाँ से 7E पूछा है, तो 7E का 7 से कंपेयर करेंगे, इस वाले 7 का स्थानीय मान 7 है, देन E की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। तो इस तरह से हमारी दोस्तों क्या क्या वैल्यूज़ आई हैं हमने देखा। जो हमारा A है उसका मान आया हमारा कितना, 10,000 आया है। B का मान हमारा जो है वो 1,000 आया है। C का मान हमारा 100 आया है। D का मान हमारा 10 और E का मान 1। ठीक है, हमसे यही पूछा था कि ABCDE की वैल्यू याद करनी है। तो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप आई होप जो है उसको अच्छे से करके आएंगे। फिर आपसे नेक्स्ट में जो है इसी में ही आपको रिवीजन करवा देती हूँ फिर से, कि आपसे 98.752 का पूछा है, इसमें अंकों का स्थानीय मान आपको ज्ञात करना है दोस्तों। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमसे बोला है 98.752। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो हमारी संख्या जो है दशमलव वाली दी गई है उसको हम निकालते हैं। तो ये वाला जो 2 है हमारा, ये इकाई यहाँ पर उल्टा गिनेंगे, इकाई दाई सैकड़ा, तो यहाँ पर कितने स्थान पर है दोस्तों, ये सैकड़े स्थान पर है, यानी 100वें स्थान पर है। सॉरी, यहाँ पर जितना दशमलव होगा उतना आप यहाँ पे 0 नीचे लगाते चले जाएंगे, तो 1000वें स्थान पर है। तो इसका जो मान आएगा वो हमारा 0.002 आ जाएगा, इसका जो डेसिमल में वैल्यू आएगा।
तो इसी टाइप से आप यहाँ पर निकालेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा 7 है, 5 है, 5 का निकालेंगे तो ये हमारा किस में इकाई दाएँ, ठीक है। ये हमारा जो इधर साइड से आप गिनेंगे तो ये 100वें नंबर पर है। ये दो मतलब जितना दशमलव लगा है जितनी संख्या पर, हम उतना यहाँ पर नीचे 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 0.05, ठीक है। फिर इस वाले 7 का आप निकालेंगे तो इस वाले 7 में हो जाएगा कितना हमारा 0.7 हम बोल सकते हैं, या फिर 7/10 बोल सकते हैं। आपको जो जैसा भी आंसर आपको दे रहा है आप वैसे पॉइंट पे लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये उसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा। नेक्स्ट आपको 8 पूछा है, तो 8 का स्थानीय मान जो है वो इकाई पर है। यहाँ पर जो है ये दशमलव इधर से संख्या इतना अलग निकाल लिया आपने, दशमलव की इधर वाली संख्या का आप अलग निकालेंगे तो ये वाली संख्या यहाँ पर ये इकाई होगी, और 9 जो है वो दहाई होगा। तो 8 का निकालेंगे तो 8 ही आएगा, और इस वाले 9 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 9 मल्टीप्लाई में आप 10 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना दोस्तों, 90। तो इस तरह से सबका स्थानीय मान हमने निकाल लिया, और ऐसे ही आप अंकों का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मान लीजिए कैसे सॉल्व करना है तो आप ऐसे भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप इस तरह से सीरीज़ बना करके ऐसे ऐसे 1 बाय 1 ऐसे करके सॉल्व करिएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। इस तरह से आप लिख दीजिएगा कि 2 का स्थानीय मान ये है, या फिर आप डायरेक्टली लिख दीजिए इसका स्थानीय मान, ठीक है, का स्थानीय मान, ठीक है। ऐसे आप करके सॉल्व कर सकते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये है कुछ एक क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम इसके और भी क्वेश्चंस लगाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो अभी फ़िलहाल के लिए आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए इस वजह से। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप बिना किसी हेजिटेशन के आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।